हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी को मेरी और मेरी बेटी और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो मैं अभी जस्ट तो नहीं बोलूँगी, मैं आई हूँ 6:30 या 6 बजे सामान लेके। वैसे तो लोहड़ी का आग तो नहीं चलाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मनाता ही नहीं है, तो अकेले करने का कुछ सेंस नहीं बनता। तो एक्चुअल में मेरे जो हस्बैंड है वो पंजाबी है, तो उनके रिचुअल में लोहड़ी के अगले दिन बच्चे को सुबह उठ के वो माला लगाते हैं, जिसमें मूंगफली, मखाने, उसको क्या बोलते हैं, अरे यार, खजूर, नारियल का माला बनाना पड़ता है। तो वो माला बनाऊंगी अभी मैं, उसके लिए मैं सब सामान लेके आई हूँ। और साथ साथ कल हमको उड़द दाल की खिचड़ी भी खानी पड़ती है, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मैं माला कैसे बनाती हूँ। सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जब पहला इसका लोहड़ी था तो मैंने इसको डबल लेयर वाला बनाया था। अगर पॉसिबल होगा तो मैं फ़ोटो डालूँगी आपको उस वहाँ पे, वीडियो पे मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया था और सेकंड वाला कैसा बनाया था। तो ये इसका तीसरा लोहड़ी है साथ में, हमारे साथ में। तो मैं आपको दिखाऊंगी। सच बताऊं तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। आपको पता लग ही रहा होगा कि मेरी वॉइस और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, गला, क्योंकि ज़ुकाम इतना बढ़ गया है ना। अभी वो गिर जाओगी बेटा। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल है मेरी बेटी, नॉटी गर्ल। छी, सेम 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 सेम। तो फिर भी रिचुअल है तो वो करना ही पड़ता, और मैं रिचुअल को कभी भी ऐसे लाइटली नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट सामान लेके आऊँ। जब मेरे हस्बैंड ब्रेक पे आए थे 4 बजे, तो मैं उनको छोड़ के, इसको मतलब बेटी को उसके पापा के साथ छोड़ के, मतलब सुला के मैं सामान लेके गई थी। थोड़ा पार्लर भी गई थी, थ्रेडिंग करना था, आईब्रो किया, तो वो करके मैं सामान लेके आई हूँ। अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ और मैं कैसे माला बनाती हूँ। जो आप लोगों को अभी देखा मैंने जब बेड मिलाया, ये सुबह का नहीं है, अभी बज रहे रात के 7:30। तो ये था मेरे हस्बैंड ब्रेक पे आए थे, तब ब्लैंकेट, दोनों ब्लैंकेट ओढ़ के सोते ये पापा बेटी। ऐसा नहीं कि मैंने सोती, मैं भी रेस्ट करती हूँ, तो वही मिला रही थी। अभी तक बैठी रही ब्लैंकेट के अंदर, सोचा कि आलसी लग रहा था, गरम गरम मज़ा आ रहा था। लेकिन क्या करूँ, उठना तो पड़ेगा ही, आलसी जितना करती रहूँगी उतना ही लेट होगा। तो फिर अभी मैंने मिला है। मेरे हस्बैंड गए हैं 7 बजे के आसपास जॉब पे, लेकिन मैं आधा घंटे तक मैं अंदर ही बैठी रही बेड के अंदर। फिर अभी उठ के मैंने इसको मिला दिया। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ मेरी बेटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेटी को जो हम माला बनाती हूँ मैं अगले दिन, उसके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। माला बना के नहीं दिखाऊंगी अभी, बस सामान दिखाऊंगी। जब माला बनाऊंगी तब आपको माला बना के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मखाने ड्राई नारियल, जिसको मैं काट के दुकान से कटवा के लेके आई हूँ, क्योंकि घर पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे काटना। और यहाँ पे है डेट्स, खजूर, इसको खजूर बोलते हैं, खजूर भी लगाने को बोलती हूँ मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी जी। तो खजूर लेके आई हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स में मैं बस काजू लेके आई हूँ। मैं हमेशा किशमिश भी लेके आती थी, लेकिन किशमिश ना गीला होता है थोड़ा रखने के बाद ना, तो इसलिए मैं इस बार बस काजू लेके आई हूँ।
तो यहाँ पे 3 सामान हो गया। और उसके बाद में चॉकलेट लेके आई हूँ, मेरी बेटी खुशी देखो। तो ये चॉकलेट लेके आई हूँ लगाने के लिए, माला में लगाने के लिए, लगाना पड़ता है। थैंक यू कौन बोले? थैंक यू बोलो ना, कितनी बार सिखाऊं मैं। ये दही लेके आई हूँ सुबह खिचड़ी के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ उड़द दाल, दिख रहा होगा वो गिर भी गया। उड़द दाल लेके आई हूँ हरा वाला, खिचड़ी के साथ यही खाते हैं। और उसके बाद इसको हमने मिठाई दिखाऊंगी ना और दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको छुपा के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे और 2 मिठाई लेके आई हूँ, समझ सकते हो बच्चे कैसे होते हैं। तो ये और 2 मिठाई है। और उसके बाद यहाँ पे है मूंगफली। मूंगफली मेन होता है क्योंकि लोहड़ी और संक्रांति में मूंगफली मेन होता है। तो मैं यहाँ पे भुने हुए मूंगफली लेके आई, क्योंकि भुने हुए इसलिए कि उसमें ना सुई चुभौना बहुत आसान होता है। अगर कच्चा कच्चा मूंगफली हो ना, उसको चुबाने में बहुत मुश्किल होता है, धागा लगाने में। तो ये मूंगफली लेके आई, बस इतना ही लेके आई हूँ मैं। तो मैं जब बनाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैं जब इसका पहला लोहड़ी था, मैंने इसको ना जब मेरा पहला लोहड़ी था मेरी बेटी का, तब मैंने इसको ना स्पेशल बना दिया था, मतलब 2 लेयर वाला माला बना दिया था। अगर मेरे पास फ़ोटो होगा, इस फ़ोन में फ़ोटो होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ऊपर डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। और सेकंड वाले में मैं बनाया, मैंने अच्छा ही बनाया था, लेकिन सिंगल माला वाला बनाया था। इस बार भी मैं सिंगल ही बनाऊँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर अब तो बड़ी भी हो गई है ना, उस टाइम पे छोटी थी, उसको पता नहीं था कि खाना है, खेलना है। तो अभी तो बड़ी होगी, उसको पता है कि मुझे खाने की चीज़ें दिखेगी तो उसको पता है कि मुझे खाना है बोलती रहेगी। इससे अच्छा तो मैं सिंगल लेयर बना दूँ, जो ये आसानी से निकालते निकालते खा भी ले। और स्पेशली वो उसके बच्चे के लिए ही होता है, बच्चे गले में लगाते सो वो अपने आप निकालते खाते रहते हैं। तो बस इतना ही सामान लिया है मैंने। और जो लोहड़ी के दिन स्पेशली खाते हैं, वैसे तो मैं खोल चुकी हूँ मेरी बेटी के लिए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हमारे में तो, अब हमारे कल्चर में बोलते हैं मुराई का डल्ला। अब आप लोगों में क्या बोलते हैं, मुझे आप लोगों तो मुरमुरे बोलते हैं, मुरमुरे लड्डू शायद ना। तो हमारे में बोलते हैं, मेरे कल्चर नेपाली में बोलते हैं कि मुराई को डल्ला, लेकिन गोल है वो, दूसरा डल्ला होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो मेरे हिसाब से वही है। तो और दूसरा लेके आई हूँ मैं यहाँ पे ये मूंगफली की चिक्की और ये तिल की चिक्की। ये 2 सामान 2 लेके आई हूँ मैं घर पे खाने के लिए। तो हम हर साल लेके आती हूँ, क्योंकि देखिए हम घर से दूर है, घर वालों से दूर है। अगर मेरे फैमिली के इन-लॉज़ के साथ ही मैं होती तो शायद हम लोहड़ी स्पेशल तरीके से मनाते। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हम अननोन है, यहाँ पे किसी को जानते नहीं। और सच बताऊँ तो यहाँ के लोग कोई मनाते हुए मैंने 4 पूरा होके 5 हो जाएगा मेरे इस जगह में। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि लोहड़ी जलाते हुए, जिसमें कि लोग सेलिब्रेशन करते हुए, किसी को नहीं देखा है। तो मैंने भी कभी आज तक आफ्टर मैरिड मैंने आज तक कभी लोहड़ी मनाया नहीं है। तो फाइनली वॉल्यूम कम कर दूँ। तो मैंने रात के डिनर के लिए आज राजमा भिगा के रखा था सुबह ही। तो मैंने राजमा चढ़ा दिया है कुकर पे। जब तक वो बनेगा तब तक मैं थोड़ा बैठ जाऊंगी। और मैं माला तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, रात को जब खाना वाना खिलाने के बाद जब
मेरे बेटे के बेड में डालूंगी, उसके बाद ही मैं माला बनाऊंगी एकदम आराम से, क्योंकि ऐसे हड़बड़ी में काम होता नहीं है मुझसे और ख़राब हो जाता है। हमेशा मैंने देखा है कि जब मैं हड़बड़ी करती हूँ ना तो मेरा काम और ख़राब हो जाता है। तो जब तक मेरा राजमा पक ना जाए तो तब तक थोड़ा मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, धुंध दिख रहा होगा आप सभी को। अभी इतना आया है तो रात तक तो 11, 12, 1, 2 बजे तो यहाँ तक आ जाता है, मतलब यहाँ तक नहीं बोल रही, मतलब ये हमारे पूरा तक धुंध आ जाता है। और सबसे मेन दुख की बात यही होता है विंटर में कि कपड़ा सूखता नहीं है यार। मशीन में डालो, ड्रायर करूँ, 3-4 बार ड्राई करूँ तब भी सूखता नहीं है। कल रात को धोई हूँ, आज रात हो चुका है, अब तक नहीं सूखा है। तो इन सब को मैं अंदर डालूंगी, रूम के अंदर मैनेज करके सुखाऊंगी, क्योंकि रूम के अंदर ही सूखेगा ये कपड़ा, क्योंकि लाइट जलता है, खाना बनता है ना, उस वजह से ना वो थोड़ा ताप से सूख जाता है। बाहर रखोगे तो और ही ठंडा होता जाएगा। क्या करे मम्मा? काम कर रही हूँ। अच्छे से, अच्छा वाला डांस ऐसे ऐसे। और फिर मैं आ गई किचन में खाना चढ़ाने। मैंने जो राजमा चढ़ाया था वो साइड में पक रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब तक राजमा पक रहा है तो मैं साथ साथ प्याज और टमाटर भी पकाना शुरू करूँ, क्योंकि ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सोचा फटाफट खाना बना के रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो क्या मिलता है, एक बच्चे की माँ को रेस्ट तो मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि फटाफट खाना बनाओ तो ना लगता है कि सर से सबसे बड़ा काम उतर गया है। तो साइड में राजमा बन रहा था, बीच के गैस में मैंने बेटी का चावल चढ़ाया था, और इस साइड में यहाँ पे मैं अपना सब्जी के लिए मसाला बना रही थी। और आज मैंने अपनी बेटी के लिए भी डिनर में राजमा ही बनाया है। उसके लिए मैं लास्ट में बनाऊंगी। और क्या है ना कि हमेशा बच्चों को भी खाना चेंज करते करते देना ज़रूरी होता है ना। तो फिर मेरा मसाला कुछ ऐसे बन गया था और इतना अच्छे से पक चुका था, टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब पक चुका था। और बस इसमें डालना था कसूरी मेथी, जो मैं बाद में डालूँगी। और मैं यहाँ पे बना रही थी अचार। हमारे में तो अचार बोलते हैं, आप लोगों में चटनी बोलते हैं। चटनी अचार सेम ही है। तो मैंने 2 टमाटर को बॉईल किया था, धनिया और हरी मिर्च और लहसुन को मैंने यहाँ पे तेल में भून के फिर डाला हुआ था। और उसके बाद मैं वो अचार को भी मिक्सी ग्राइंड करूँगी। टमाटर थोड़ा ठंडा होने का वेट कर रही थी मैं। और फिर मैंने यहाँ पे राजमा के लिए कसूरी मेथी को हल्का सा गरम करके उसको क्रंची करके मैंने डाल दिया। अब मेरा राजमा भी पक के रेडी था, तो इसके ऊपर मैंने जो पका हुआ राजमा था वो भी डाल दिया। धीमी आंच में इसको मैं एक बार अच्छे से उबाल आने दूंगी, क्योंकि एक बार जब अच्छे से उबाल आएगा ना तो अलग ही एक थिकनेस आ जाता है राजमा में। फिर देखिए राजमा भी बन गया और मेरा चटनी कुछ ऐसा दिखता है। सच बताओ तो सरवट्टे में पिसा हुआ चटनी और भी अच्छा होता, लेकिन क्या करूँ, पॉसिबल नहीं था, तो मिक्सी में पीस लिया मैंने। उसके बाद मैंने अपने राजमा को गार्निश किया, हरी धनिया और कच्चे अदरक को स्लाइस करके काट के, और कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा राजमा। और फिर उसके बाद मेरा खाना वाना बना लिया। देखिए मैंने पूरा वीडियो तो नहीं शूट किया खाना बना के बच्चे को खिलाते हुए। फिर मैंने यहाँ पे मेरे बेटी को खाना वाना खिलाने के बाद क्या होता है ना कि खाना खिलाते हुए कुछ भी करते हुए शूट करती रहूँ तो इतना लंबा वीडियो बन जाएगा ना, फिर एडिट करते करते बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने बच्चे को खाना वाना खिला के उसको कपड़ा चेंज करके, मतलब कपड़ा चेंज नहीं, उसको डायपर वाइपर लगा के हीटर ऑन करके बेड मिला के आराम से मैं अपना माला बनाना शुरू कर रही हूँ। और मेरी बेटी बैठ के मुझे कैसे देख रही थी। और इसको पता है उसको क्या चाहिए था, खाना है, उसको मखाने देखो मांग रही थी ना खाना था। और मखाना मैंने फ्राई नहीं किया था तो मैंने नहीं दिया इसको, तो मैंने पीनट दिया था। और मेरी बेटी ने क्या किया, पीनट की वो उसका छिलका चबा के खा रही थी, तो फिर मुझे बुरा लग गया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उसको बोला कि मखाने खा ले, निकालती। और मेरे आगे बैठे मेरी बेटी मस्त मखाने खाए जा रही। फिर मैंने इसको फटाफट मैंने माला बनाना शुरू किया। अब आगे आप देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इस बार भी मैंने सोच लिया था कि मैं 2 पल्ले वाला ही बनाऊँगी। पहले सोचा कि सिंगल बनाऊँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने 2 पल्ले वाला ही बनाया। सच में यार, एक
एक औरत को ना बीमार हूँ भी नहीं बोल सकती। मुझे ज़ुकाम से इतना सर दर्द हो रहा था, मेरा दाँत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें ना, अब फेस्टिवल है तो मनाना पड़ेगा, और अपने बच्चे के लिए तो और भी मैं केयरलेस नहीं कर सकती। तो कंटिन्यू रहिए, आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो फाइनली मेरा बन गया, कुछ ऐसे बनाया मैंने। इस बार भी मैंने सोचा कि थोड़ा दो दो पल्ले वाले बना दूं, तो ऐसे बनाया मैंने। ज़्यादा मिठाई ज़्यादा कुछ नहीं डाला, क्योंकि ना प्लास्टिक है ना, तो बच्चे को इरिटेट करता है, इसीलिए बस सिंपल सा बनाया। आप लोग ऑब्वियसली आप लोग भी बनाते ही होंगे, और आप लोग भी बनाते ही होंगे मकर संक्रांति में ये। तो कुछ ऐसा बनाया मैंने अपने बेटे के लिए, प्यार से बनाया। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये आप लोग कैसे बनाते हो। अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग भी बताओ कि आप लोग कैसे बनाते हो। देखो सच बताऊँ तो मैं एक नेपाली हूँ, और मेरे नेपाली कल्चर और मेरे हस्बैंड के कल्चर से टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब देख देख के, मेरे सास से पूछ पूछ के मैं सीख के बनाती हूँ, और उनके रिचुअल फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि रिचुअल चाहे किसी की भी हो, किसी कास्ट की भी हो, हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे बच्चे के बच्चे, वो भी हमेशा फॉलो कर पाए। तो देखिए मैंने ऐसा बनाया। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, और आप लोगों ने भी कैसे कैसे बनाया है माला, मुझे भी कमेंट करके बताना। तो फिर ठीक है, सुबह मिलती हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। मेरी बेटी तो लेट भी चुकी है बिस्तर में। मैंने अभी अपना काम ख़त्म किया, अब मैं भी थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं भी लेट जाऊँगी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो ये था मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने वीडियो कंटिन्यू ही रखा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो सुबह तक कंटिन्यू रखूँगी। तो मैं उठ गई थी सुबह के 9 बजे, और मैं यहाँ पे अपना खिचड़ी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी क्या, चढ़ा रही थी खिचड़ी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो अंदर सो रही थी, तो मैंने फटाफट खिचड़ी चढ़ाया। और क्योंकि मेरे हस्बैंड का मॉर्निंग ड्यूटी था, तो उनको भी खिला के भेजना था। फटाफट खिचड़ी बनाते हुए मैं साइड में चाय भी चढ़ा रही थी, और मेरी बेटी का नाश्ता भी मैंने ऑलरेडी गर्म करके साइड में रख दिया था। और साथ-साथ में अपना ग्रीन टी पी रही थी। मैंने आदत डाला है खुद को कि सुबह उठते ही ग्रीन टी पीना। तो ग्रीन टी पी रही थी, और मैं यहाँ पे चाय में अदरक डाल रही थी। और पता है सुबह-सुबह ना खिड़की के बाहर ना दिन भर दिखता है, लेकिन सुबह का कुछ अलग ही बात होता है। खिड़की के बाहर ना सब न रास्ते पे देखती हूँ ना, सब काम पे जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी में, कोई साइकिल में, कोई ठेले में, कितना अच्छा लगता है। तो मेरा चाय भी बन रहा था, मेरा खिचड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार था विसल लगने के लिए। तो मैं यहाँ पे ढक्कन लगा रही थी, और उसके साथ-साथ मेरा चाय बन गया था। अब मैं फिर जाऊँगी अंदर मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए, क्योंकि मैंने उनके लिए पानी ऑलरेडी गर्म करके रखा था। और तबीयत अभी भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी मेरा। मेरे हस्बैंड उठ गए, वो नहाने गए अभी बाथरूम, और मेरी बेटी भी उठ गई है। मेरी बेटी भी उठ गई है, अभी दूध पी रही है। उसको दूध पिला रही हूँ, तब तक मैं थोड़ा बेड वेड मिला लूँ, फिर उसके बाद पूजा के लिए थाली बना दूँगी।
फाइनली हमारा संक्रांति का जो रिचुअल था वो हो गया। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे किया। देखिए, अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हो जहाँ पे बच्चे बच्चे होते हैं तो थोड़ा अलग किस्म का सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे बस हम 3 ही हैं, तो ऊपर से मेरे हस्बैंड को जॉब पे भी जाना पड़ता है, तो जैसा भी होता है रिचुअल फॉलो किया, अच्छे से दिल से किया। तो अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और जैसे भी हो, जितना भी हो, मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ आप सबको। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और क्या बोलते हैं, प्यारा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी बोलो थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।